वलिअनानि सनाइ इलैहि सानिया वअला अफ़ज़लि रुसुलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि मुसल्लिया व फ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह वक़ाला नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिकुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहली बैती युवातियु इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीहि इस्म अबी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अल महदिय्यु मिन इत्रती औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पूरी अकीदत से ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात और बख्शिश की कामिल उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल बिलाद। नाज़ क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं हमें खत्मे नबुव्वत वाले। जिन लोगों को है आका की खत्मे नबुव्वत का जुनून, कसम अल्लाह की यही लोग हैं किस्मत वाले। ये बात खुली है कि मिर्ज़ाई हैं गद्दार वतन, क्यों समझते नहीं ये बात हुकूमत वाले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत्ताज़ीम व तकरीम खत्मे नबुव्वत के परवानों और बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिरीन मशाइख का अल्हम्दुलिल्लाह गुलदस्ता सजा है। मैं सबसे कबल बारगाहे एज़दी में बसत बार शुक्र करता हूं कि परवरदिगारे आलम ने इन मकबूल और मुकद्दस साआत में इस नाचीज तालिब इल्म को सबक सुनाने का मौका नसीब फरमाया। मुझे अच्छी तरह याद है अल्हम्दुलिल्लाह
चनियोड़ शहर की इल्मी मरकजी दीनी दरसगा मेरी मादर इल्मी जामिया इस्लामिया इमदादिया से ज़माने तालिब इल्मी से जब तक यहाँ रहा, बड़ी ही ख्वाहिश के साथ इस मुकद्दस कॉन्फ्रेंस पर इन उन्वानात को सुनने के लिए हाजिरी होती रही। आज मेरे मालिक ने करम फरमाया, अपने असातिज़ा की दुआओं से इसी जगह पे सबक सुनकर सुनाने का मौका दिया। हजरत अक़दस सफ़ीर ख़त्म नबूवत फातिह रबवा इब्ने सफ़ीर ख़त्म नबूवत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी दामत बरकातुल आलिया के हुक्म पर आप हजरात के सामने मखसूस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे लिए इम्तिहान भी है, लेकिन इस नीयत से कि जो इस्लाही पहलू होगा बड़े हमारी इस्लाह फरमाएंगे। अजीज दोस्तों, क़यामत बरहक है, उस पे इस दुनिया की जिंदगी का इख्तिताम होगा। क़यामत ने आना कब है, उसका वुकू कब होगा, इसका इल्म हतमी फकत रब्बुल आलमीन के पास है। और यही अहलु सुन्नत वल जमात ही नहीं, तमाम मुसलमानों का अकीदा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। और मेरे मसलक की ये खूबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह नजरियात और अकायद में मेरे बड़ों का हर अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान की इस आखिरी आयत में 5 चीजों का जिक्र किया है। इन 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है। ज़िम्नन बात अर्ज करता चला जाऊं, हमारे अकाबिरीन के अकायद के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने इतना इल्म अता किया है कि सारी कायनात का इल्म इकट्ठा और जमा कर लिया जाए और उस इल्म को इल्मे मुस्तफा से अगर तकाबुल करके देखा जाए तो सारी कायनात का इल्म कतरे की मानिद है और मुस्तफा का इल्म समंदर की मानिद है। लेकिन इसके बावजूद अकीदा यही है कि ऐसा इल्म जो सारी कायनात के जर्रे जर्रे पर मुहीत हो और जिनके इल्म से एक जर्रा भी पुशीदा ना हो, वइंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु, ये कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म फकत और फकत रब्बुल आलमीन के पास है। क़यामत कब आनी है, इसका इल्म अल्लाह के पास है। अलबत्ता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस तय्यबा में क़यामत की अलामतें इरशाद फरमाई है, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वुकूए क़यामत करीब तर है। उन अलामात को मुहद्दिसीन ने 2 तरह से तकसीम किया है। नंबर 1 अलामात सुगरा, यानी छोटी छोटी निशानियां। नंबर 2 अलामात कुबरा, यानी क़यामत की बड़ी निशानियां। तफसील लंबी है। उन अलामात कुबरा में 2 अलामतें आखिरी वक्त में हजरत ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह अलैहि सलाम का आसमानों से जमीन पे नुज़ूल फरमाना। नंबर 2 हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की आमद और आपका मनसबे खिलाफत पे फाइज होना। दज्जाल, उसके खिलाफ आपका खुरूज करना और मैदान बपा करना, यह क़यामत की अलामात कुबरा में से है। आप हैरान होंगे, मौजू तो खत्म नबुव्वत का है,
लेकिन इमाम महदी का उन्वान छेड़ दिया। जी हां, बड़ी सोच समझ के साथ, होश हवास के साथ, समझ बूझ के साथ खत्म नबुव्वत के उन्वान में इस उन्वान को इसलिए बयान किया जा रहा है कि इस वक्त जो खत्म नबुव्वत के दुश्मन हैं, जिनसे मेरा आपका मुकाबला है, मेरे आका की खत्म नबुव्वत, उसके बड़े सरगने दुश्मन मिर्ज़ई और कादियानी जब किसी मुसलमान को अपने दजल के फरेब के जाल में लाने की कोशिश करते हैं तो आम मुसलमान को वरगलाने और फिसलाने के लिए कभी ये अव्वलन बात नहीं करते कि हमारे मिर्जे को जो नबी है उनकी नबुव्वत को तस्लीम करो, बल्कि वो कहते हम मिर्जा को महदी मानते हैं, मसीह मऊद मानते हैं। फिर उस काने दज्जाल ने जहां तदरीजन तदरीजन और दावे किए, वहां जहां पर उसने ये कहा मैं मुल्हम मिन अल्लाह हूं, मैं मामूर मिन अल्लाह हूं, कभी उस पगले ने कहा पता चलता नहीं था मैं जुबान से क्या निकाल रहा हूं, कभी ये कहा मैं बैतुल्लाह हूं, कभी कहने लगा मैं हजरे अस्वद हूं। अजीब तर दावे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। उन दावों में उस बदबख्त ने दो दावे बड़े अजीब किए। एक दावा तो ये किया कि मैं महदी हूं। अपनी किताब रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 16 में लिखता है अय्युहन्नास इन्नी अनल महदी, मैं ही महदी हूं, लोगों मैं ही महदी हूं। फिर कहते हैं मैं ही मसीह मऊद हूं। एक तो उसने महदी और मसीह मऊद का दावा किया, दूसरा उसने ये दावा किया कि महदी और ईसा दोनों एक हैं। ये दावा सिर्फ मिर्जा ही ने नहीं किया, अगरचे ये महदी होने का दावा मिर्जा से कबल बहुत से लोग कर चुके हैं। ईरान में बहाउद्दीन ईरानी ने दावा किया, सूडान में मोहम्मद अहमद सूडानी ने यह दावा किया, इसी तरह हिंदुस्तान में एक शख्स ने दावा किया। दावे तो महदीयत पर बहुत से लोगों ने किए, लेकिन जिस अंदाज से, जिस चतर जुबान से मिर्ज़इयों के इस अंग्रेज के खुद काश्ता पोते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया, इस अंदाज से कोई और दावा ना कर सका। आज की मजलिस में अव्वलन मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा वो महदी कौन है जिनका तारुफ रहमत कायनात ने करवाया। वो महदी कौन है जिनकी तरफ कुरान की आयतों में इशारा पाया जाता है। वो महदी कौन है जिनके ज़हूर से कबल की बात, जिनके ज़हूर के वक़्त की बात, जिनके ज़हूर की बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तफसील के साथ इरशाद फरमाई। मुहद्दिसीन लिखते हैं हजरत ईसा और हजरत महदी की निशानियां अहदीस में अगर छोटी बड़ी सबको जमा किया जाए तो उनकी तादाद 180 तक पहुंच जाती है। और हजरत महदी की आमद के ऊपर जितनी रिवायात हैं अगर उन सबको जमा किया जाए तो ये हद तवातुर तक पहुंचती है। ये मेयार है, ये मॉडल है, इस मेयार से हम असली महदी तक पहुंच सकते हैं। वो हकीकी महदी कौन है जिनका तारुफ लिसाने नबुव्वत ने 1450 साल कबल करवा दिया। तो कादियानियत का दजल, कादियानियत का फरेब, कादियानियत का धोखा और फरेब हमारे सामने आश्कारा हो जाएगा। हजरात तवज्जो कीजिए, महदियत एक रूहानी मनसब है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युवातियु इस्मुहु इस्मी, जो महदी आएंगे उनका नाम मेरे नाम पे होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा। व इस्मु अबी ही इस्मा अबी, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा, यानी जो महदी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम आका जान के वालिद के नाम पे अब्दुल्ला होगा, और वालिदा का नाम सराहतों हदीस में नहीं, अलबत्ता उलमाए सीयर ने और मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर भी तहकीक करते हुए कहा कि ज़न्ने गालिब यही है, उनकी वालिदा का नाम हुजूर की अम्मा जान के नाम पे आमीना होगा,
जो महदी आएंगे, फिर हुजूर ने उनका लक़ब भी इरशाद फरमाया, यक़ूलु अल महदीयु, उन्हें महदी कहा जाएगा, यानी अल्लाह की तरफ से जो हिदायत के आला दर्जे पे फाइज होंगे। इससे बढ़कर बाज़ रिवायात में फरमाया उनका लक़ब जाबिर होगा। वो इस वजह से या तो अहले ईमान के दिलों पर वो मरहम लगा के तस्कीन का जरिया बनेंगे, ये अल्लाह के दुश्मनों पे गालिब आएंगे, इस वजह से उन्हें महदी और जाबिर कहा जाएगा। इससे बढ़कर निशानी बयान की, उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह या अबुल कासिम होगी। ये हुजूर तारुफ करवा रहे हैं। 180 निशानियों में मैं चंद एक आपके गोश गुजार कर रहा हूं। फिर उनकी खानदानी तारुफ का बयान करते हुए कहा, मिन इतराती, वो नजीब तरफैन होंगे, हसनी हुसैनी होंगे, कुरैशी और हाशमी होंगे, रसूलुल्लाह की आल में से होंगे, जनाब सैयदा फातिमा खातून जन्नत की नस्ल में से आएंगे। फिर उनका हुलिया बयान किया गया। अब अजल जबहा, उनका चेहरा चांद की तरह चमकता नूरानी चेहरा होगा, नाक मुबारक पतली और कदरे लंबी होगी। हजरत महदी जब आएंगे, जिस्म मुबारक पतला और कदरे लंबाई की मानद होगा। उनकी जुबान पे कुछ लुकनत होगी, जब ये लुकनत कभी बढ़ेगी, हजरत महदी अपने दोनों हाथ अपनी रानों पे मारेंगे। फिर इससे बढ़कर हुजूर ने उनकी निशानियों में बयान फरमाया कि जो हजरत महदी आएंगे, उनके आने से कबल जमीन पे जोर और जफा होगा, जुल्म सितम होगा। वो अल्लाह की जमीन को अदल और इंसाफ के साथ भर देंगे। अहले तहकीक ने लिखा 40 साल की जिंदगी में जब वो कदम रखेंगे, अल्लाह उनका ज़ुहूर करवाएगा। हजरे अस्वद और बैतुल्लाह के दरमियान वो पहचाने जाएंगे। इस मकाम पे उनके हाथ पे बैत करने वाले पहले पहले लोग वो शाम के अब्दाल होंगे। मीना के अंदर खून खराबा हो चुका होगा। अय्याम हज में लोग हज का इहराम बांधे होंगे। मैदान मीना में कबाइल की आपस में जंग होगी, ऐसी खून रेजी होगी, ऐसी खून रेजी और ऐसी कत्लो गारत होगी कि मैदान मीना सारा का सारा खून से लथपथ हो जाएगा। हत्ता कि यह खून बहता बहता जमरा उकबा तक पहुंचेगा। लोग मुंतज़िर होंगे कोई महदी आए, कोई इमाम आए जो अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करे, जो अल्लाह की जमीन पे अदल कायम करे, जमीन को जुल्म से निकाल कर अमन की फिजा बनाए। लोग मुंतज़िर होंगे तो शाम के कुछ अब्दाल देखेंगे। हजरत महदी बैतुल्लाह से अपनी पेशानी लगाए हुए, अपने चेहरा लगाए हुए चिमटे रो रहे होंगे। इस हालत में आप पहचाने जाएंगे ये हजरत महदी का तारुफ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। हजरत मिर्जा कादियानी बदबख्त ने, हजरात तवज्जो कीजिए, जब खत्मे नबूवत पे दार हमला करने की कोशिश की, खत्मे नबूवत की चादर को तार तार करने की कोशिश की, उस झूठे इंसान ने जब अपना दावा शुरू किया तो दावे तदरीजन तदरीजन करते करते महदवियत के दावे तक पहुंचा। ये हमारे लिए एक पहचान है जो हजरत महदी आएंगे। आका जान फरमाते हैं महदी होने का दावा खुद नहीं करेंगे, हत्ता के लोग कहेंगे आप हाथ बढ़ाओ, हम बैठ करना चाहते हैं। इमाम महदी अव्वलन बैत से इनकार करेंगे। इस दजल को देखते हैं, मिर्जे काने को देखते हैं, इसने महदी होने का दावा खुद से किया, करवाया नहीं गया। अगरचे पीछे से शाख अंग्रेज की थी, लेकिन हजरत महदी दावा नहीं करेंगे। मिर्जा दावा खुद करता है, हजरत महदी बैत खुद नहीं लेंगे, लोग मजबूर करेंगे, तब आप हाथ निकालेंगे। वो भी कभी मक्का में जाएंगे, फिर मदीना में आएंगे, फिर मक्का में जाएंगे, फिर मदीना में आएंगे, लोग पीछे पीछे चलेंगे। 3 चक्रों के बाद अल्लाह आपकी शरह सदर करेंगे। लोग कहेंगे हजरत देखते नहीं सुफियानी फितना जाहिर हो चुका है, आले रसूल का कत्लेआम हो रहा है, मोमिनों का कत्लेआम हो रहा है। अगर आप बैत नहीं लेते, आप खिलाफत के मनसब पर नहीं आते, आप इस मनसब पे आके दुनिया को इंसाफ नहीं देते, तो इन मजलूमों का खून क़यामत को आपके गले पड़ेगा। तब हजरत महदी
अपना हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन इस कादियानी को देखते हैं, इसने दावा भी खुद किया, लोगों को बैत के लिए मजबूर भी किया, फिर जो बैत नहीं करने वाले थे उनको तरह तरह की धमकियां देता रहा। उस वक्त भी आले हक ने इस दजल के जाल को दुनिया के सामने आश्कारा करके लानत भेजी। और जब तक खत्मे नबूवत के परवाने जिंदा है, कादियानियत जिस रूप में आए, वो मसीहियत का दावा करके आए, मातवियत का दावा करके आए, नबूवत का दावा करके आए, इंशाअल्लाह ताक़ुब किया जाएगा और खत्मे नबूवत के अलम को बुलंद किया जाएगा। इस बदबख्त शख्स ने महतवियत का दावा भी किया और फिर इससे बढ़कर जुर्रत यह की हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके मनसब पर भी हाथ बढ़ाया। इसको बयान करने की जरूरत इसलिए आ रही है, वो महदी के दावा से आगे बढ़ते तो क्यों ना चोर दरवाजा ही बंद कर दिया जाए, चोर दरवाजा ही बंद कर दिया जाए। ज़िमनन जुमला मोतरजा के तौर पर इस उन्वान से मिलता जुलता एक उन्वान, अगरचे मुस्तकिल उसे बयान किया जाए, लेकिन इशारा में बात समझाता। बड़ा खून गिरा है महदी समझाने के लिए और तरह तरह पे इस पे हमला हुआ, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। हम जो हजरत महदी को इमाम महदी कहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से छोटा होकर अपने बड़ों की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम जो इमाम का लफ्ज इनके साथ बोलते हैं, ये मखसूस तबके के लिए जो नजरिया इमामत इमामत है, उनके नजरिया इमामत की तरह हम इमाम नहीं मानते। ये नजरिया इमामत कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है। हम इनको इमाम पेशवा होने के लफ्जों से मानते हैं, वो मुक्तदा होंगे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्मे नबूवत के हमलों में तवज्जो रखना जरा। एक हमला वो है जो मेन दरवाजे से हुआ, एक हमला वो है जो चोर दरवाजे से हुआ। और खतरनाक चोर वो होता है जो मेन दरवाजे से नहीं आए, बल्कि थोड़ा सा बोल पड़े, हिम्मत से बोलेंगे, जगा के सुनाने वाली बात है। मैं खुद परेशान था, मौजू बड़ा खुश की जाए, करूं क्या, सुनाना जरूर है। एक चोर मेन दरवाजे से चोरी करता और एक चोर दरवाजे से करता है, दोनों खतरनाक हैं, दोनों। वो रूप कोई भी अपनाए खत्मे नबूवत का मानने वाला नहीं है। अकीदा इमामत की जो तशरीह की गई मेरा नहीं है भाई, अपने बड़ों की बात अर्ज कर रहा हूं। तलबा भाइयों से बिलखुसूस कहूंगा, उलमा इकराम से बिलखुसूस अर्ज करूंगा। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मायानाज किताब बोलते हकायक का मुताला करें। नजरिया इमामत खत्मे नबूवत के मुखालिफ नजरिया। हमारे आइम्मा पे 14 तबकात रोशन होते, हमारे आइम्मा पर वही आती है। क्या ये बसे पर्दा नबूवत का दावा नहीं है? वही तो नबी पे आती है, वही मुस्तकिल साहिब शरीयत नबी पे आती है, आइम्मा पे वही आती है। आइम्मा को तनसीख का मुकम्मल इख्तियार है, शरीयत के उस हुक्म को चाहें मनसूख कर दें। ये नासिख और मनसूख का इख्तियार अल्लाह नबियों को दिया करता है। उसने ये तो नहीं कहा कि नबुव्वत जारी है, अलबत्ता कहा इमामत जारी है, और इमामत की तशरीफ वही की जो एक नबुव्वत की होती है। पसे पर्दे ये खत्मे नबुव्वत का इनकारी है, पसे पर्दे ये भी इनकार खत्मे नबुव्वत है। अलबत्ता जिसने ये कहा कि नबुव्वत जारी है, लिहाजा नबुव्वत के जारी रहने का अकीदा बना के
कादियानियत और मिर्ज़ाइयत की शक्ल में मुसलमानों के सामने आया, उसने खत्मे नबुव्वत पे हमला किया। खोल के बाद समझ आ गई ये हुजूर के बाद नबुव्वत के जारी रहने को मानता है। एक वो था जिसने पसे पर्दे कहा, इमामत का रुतबा आगे कौम के सामने ला के खड़ा कर दिया। फिर आइमा की तौज़ीह तशरीफ वो की जो एक नबी की हुआ करती है। उसने इनकार खत्मे नबुव्वत सराहतन किया, इसने दबे लफ्जों से किया, उसने अलल ऐलान किया, इसने चुप चुप से किया। उसने चोर दरवाजे नहीं मेन दरवाजे से हमला किया, ये चोर दरवाजे से हमला करता है। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात देवबंद का जब तक एक एक रूहानी फर्जंद जिंदा है, खत्मे नबुव्वत का परचम बुलंद करता रहेगा। और खत्मे नबुव्वत के अकीदा पे जिस तरह से भी हमला है, कोई चोर दरवाजे से आए तब भी, कोई मेन दरवाजे से आए तब भी, कोई जिस रूप में आए, अकीदा इमामत को लेकर आए तब भी, अकीदा मसीह मऊद को लेकर आए तब भी, अकीदा महतवियत को लेकर आए, अकीदा रिसालत को लेकर आए, नबुव्वत के जारी रहने के अकीदे को लेकर आए। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देके ये अकीदा समझा दिया है, मेरा नबी मासूमों में भी आखिरी है, नबियों में भी आखिरी है। अब हुजूर के बाद जैसे नबी कोई नहीं, हुजूर के बाद मासूम भी कोई नहीं। आप खातमुन नबीयीन भी है, आप खातमुल मासूमीन भी है। तो जो रखे, उसने दावा किया मैं महदी हूं। अब हमने सोचना है, देखना है कि उसके इस दावे में हकीकत क्या है। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं उसमें रहते हुए बात पूरी कर रहा हूं ताकि अपने भाइयों को समझा सकूं। इधर हुजूर ने हजरत महदी की निशानियां बयान की, इधर से इसने दावा किया। दोनों को जरा सामने करें तो दजल और फरेब रोजे रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा, मकारी सब पे यहाँ वाज़े हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया जो हजरत महदी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। इस दज्जाल को देखो, इसका नाम तो गुलाम अहमद है, नाम उन जैसा नहीं। मालूम हुआ महदीयत का दावा सच्चा नहीं बल्कि यार इतना बड़ा मजमा और आप ऐसा बोल रहे हैं। नारे तकबीर, शाने रिसालत, आवाज बुलंद करें में, शाने रिसालत, शाने रिसालत, नारे तकबीर। उनका नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम गुलाम अहमद है। मालूमा मक्कार है, झूठा है। और अगर कोई कादियानी और मरज़ई सुन रहा है तो उसे मुखातब करके कहूंगा, अरे पगले अपनी कब्र की फिक्र कर, आखिरत की फिक्र कर, किसके पीछे चला है। इन हकायक को सुन, ये उस पैगंबर की बताई हुई निशानियां हैं जो सादिकुल मस्दूक पैगंबर हैं। अल्लाह की कसम, हमारा अकीदा है सूरज पे नूर हो सकता है, लिसाने नबुव्वत से जो निकला हुआ जुमला झूठा नहीं हो सकता। तेरे और मेरे हलाली होने में शक हो सकता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। भलाई अपनी मर्जी से बोलते कब हैं? होंठ नबी के होते हैं, इन होंठों के पीछे खुदा बोलता है। जुबान नबी की है, फैज़े तर्जुमान खुदा की कर रही है। मेरे नबी ने फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम गुलाम अहमद है। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके वालिद का नाम गुलाम मुर्तजा है। नाम भी उन जैसा नहीं। हुजूर ने फरमाया उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला, ये अबुल कासिम होगी, इसकी कुनियत सिरे से है ही नहीं। उनका लकब महदी होगा, इसका लकब पता नहीं क्या है, जो आप जो मेरे से ज्यादा समझते हैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। महदी इसका लकब नहीं है, खुद से बना के डालने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं माना, ना किसी से मनवा सका। उनका ताल्लुक मदीना से होगा। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहु रावी है, मौलिदुहु बिल मदीना, उनकी जाए विलादत मदीना होगी, मदीना तय्यबा में पैदा होंगे। ये कादियान का खुद काश्ता इस दावे में भी झूठा है। हज़रत महदी को देखता हूँ वो आले रसूल में होंगे, सैय्यदादा होंगे, जबकि इसको देखता हूँ इसने 5 अपनी नस्लें बदली, 5 अपनी बरादरियां बदली, क्योंकि जो हराम
हरामी व नस्ल हो, उसको पता ही नहीं होता मैं कहां से आया हूं। जो लाइटें बंद करने का आदी हो, जो अंधेरे का आदी हो, उसका नस्ब मेरा मशकूक होता है, और मशकूक वाला ही दूसरों पे उंगली उठाता है। हलाल नस्लों वाले कभी किसी पे उंगली नहीं उठाया करते। ये हरामी व नस्ल कभी कहता है मैं सैयदजादा हूं, फिर कहता है मैं मुगल हूं, फिर कहता है मैं फारसी व नस्ल हूं, फिर कहता है मैं चीनी व नस्ल हूं, फिर कहता है मैं बनी इसराइल में से हूं। वो महदी थे, वो आले रसूल में से थे, उनकी जुबान अरबी थी, इनकी इसकी जुबान अजमी है। फिर हुजूर ने फरमाया जब महदी आएंगे उनसे कबल इराक का मशहूर दरिया फुरात, उसका पानी खुश्क हो जाएगा। पानी खुश्क होने के बाद दरियाए फुरात से ऐसा सोने का खजाना पहाड़ की तरह निकलेगा, जिसको हासिल करने के लिए 3 बड़े बड़े लश्कर आपस में जंग करेंगे, आपस में कत्लो गारत करेंगे। और आपने फरमाया तुम में से कोई हो तो उस खजाने को हासिल ना करना, उसमें खैर नहीं होगी। जबकि मिर्जा कादियानी के दौर में ना तो दरियाए फुरात खुश्क हुआ, ना वहां से खजाना निकला, ना लश्करों की आपस में जंग हुई। मालूम इस निशानी में ये झूठा है। 180 में एक निशानी भी नहीं पाई जाती। हुजूर ने एक निशानी ये भी इरशाद फरमाई, इमाम महदी के जमाना में हज के दिनों में मैदान मीना के अंदर कबाइल की जंग होगी, और इतनी सख्त जंग होगी कि मीना सारा का सारा खून से लथपथ हो जाएगा। जबकि ये वाकया मिर्जा कादियानी के जमाने में नहीं पाया गया। इससे आगे बढ़ता हूँ, हुजूर की बताई हुई निशानियों की रोशनी में इमाम महदी अलैहि रिजवान की एक निशानी ये होगी कि उनके जमाने में सुफियानी फितना जाहिर होगा। आले रसूल और आमतुल मुस्लिमीन का वो कत्ले आम करेगा, इमाम महदी के मुकाबले में आएगा, इमाम महदी उससे मुकाबला करेंगे। जबकि मिर्जा कादियानी के जमाना में ना तो सुफियानी फितना आया, ना उसका कोई लश्कर आया। इस दावे में भी झूठा निकला। फिर वो सुफियानी लश्कर का एक बहुत बड़ा काफिला हजरत इमाम महदी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ेगा। मकामे बेदा पे अल्लाह फरिश्तों के जरिए उस सुफियानी कातिल और उस सुफियानी जालिम के पूरे लश्कर को मैदान बेदा में जमीन बोस करके जमीन में दनसा देगा। जबकि कादियानी मिर्जे के जमाने में ना तो सुफियानी फितना आया, ना कोई लश्कर आया, ना किसी को जमीन में दनसाया गया। मालूम हुआ ये जितने दावे करता गया उन सब दावों में झूठा गया। नबी होता ही वो है जो जब भी बोलता है हमेशा हक सच बोलता है। कादियानियत पे लानत, कादियानियत पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, उसके मानने वालों पर आनत। इमाम महदी जब आए अल्लाह की जमीन को इंसाफ से भरे, और इसके जमाने में इंसाफ क्या हुआ, इसने तो कुफर और इल्हाद का फितना मजीद फैलाया। वो जमीन पे अमन लाए, ये जमीन पे जुल्म लाता रहा। तू महदी कैसे बन गया, तुझे महदी होने का इख्तियार किसने दिया? इमाम महदी महदवियत का दावा नहीं करेंगे, ये खुद करता रहा। उनके जमाने में जमीन इतनी पैदावार देगी, जमीन अपनी सारी पैदावार उगलेगी, फसलें खूब होंगी, ये उनकी आमद की बरकत होंगी। रूहानी बरकत, जिस्मानी बरकत, इनफिरादी बरकत, इज्तिमाई बरकत का नुज़ूल होगा। जमीन अपना अनाज निकालेगी, पैदावार खूब होगी, गल्ले खूब बढ़ेंगे, बारिशें खूब होंगी। इसके जमाना में इसकी नहूसत से माल आना क्या था? इस बदबख्त की नहूसत से जो अंग्रेज था वो तो जमाशुदा माल भी सारा हिंदुस्तान से अपने पास ले गया। जिस जिस निशानी को देखे हर एतबार से ये मक्कार नजर आता है, हर एतबार से ये झूठा नजर आता है। क्यों ना इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए जिस दरवाजे से मिर्ज़ई गुजर कर मसीह मऊद तक पहुंचते हैं, फिर यहां से गुजर कर वह नबूवत और रिसालत की मासूम सीढ़ी तक पहुंचते हैं। जब बस मेन दरवाजे को समझ ले तो ये आगे नहीं जाएंगे। लिहाजा महदवियत के इस दरवाजे से ये भी खत्म नबूवत का एजाज है। अभी मैं पढ़ रहा था, बड़ा एक अजीब नुक्ता अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में 2 शख्सों में अल्लाह ने जो कबूलियत और पजीर आई, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की औलाद में बेशुमार अंबिया रसूल आए, ये उनका एजाज है।
उनसे आके नबुव्वत का सिलसिला चलता रहा। और दूसरे साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से कई खानदानों के बाद एक लाडला आया जो सब पे छा गया, इमामुल अंबिया बन के हुजूर आए। इसी तरह के कुछ मंजर कशी, इसी तरह की कुछ मुशाबहत अल्लाह ने औलाद फातिमा में जारी रखी है। हसन का मकाम भी बढ़ा, हुसैन का मकाम भी बढ़ा। हजरत हुसैन की औलाद से औलाद फातिमा आगे चली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफिर, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी अली, इमाम नकी अली, और शरा सदर से कहता हूं ये अहल सुन्नत के इमाम हैं। किनके इमाम हैं? थोड़ी थोड़ी आवाज है। शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, अहल सुन्नत के इमाम हैं। इसलिए कि अहल सुन्नत कहते हैं ये आइम्मा किराम जो जुबान से कहते हैं वही दिल से कहते हैं। इनकी जुबान पे जो है दिल पे भी वही। इमाम मोहम्मद बाकिर के फतवे पढ़ लीजिए। हजरत शेखैन के लिए क्या फरमाते हैं? साहिबुल बई अदरा बिमा फीही, घर वाला घर के हालात को ज्यादा समझता है, बाहर वाला उतने नहीं समझता। 1450 साल के बाद किसी ने कहा जिस सईदा को धक्के दिए गए, किसी ने कहा जी दरवाजे को आग लग गई, किसी ने कहा जी हाँ खा लिया, किसी ने क्या फुला चीज गसब कर ली, फुला हुआ फुला हुआ। घर वालों से पूछे तो इमाम बाकिर कसमें उठा के कहा करते थे, उस जात की कसम अंज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, उस जात की कसम जिसने कुरान अपने पैगंबर पे नाजिल किया। इन अबू बकर और उमर ने हमारे हक में बहुत तो बड़ी दूर की बात, फतक बड़ी दूर की बात, बाग बड़ी दूर की बात, एक राई के दाने के बराबर भी हमारे हक में कुताही नहीं की। यही वजह है तकसीम के मौका पे सिद्दीक अकबर ने हजरत अली का इंतखाब किया था। अली बहादुर हैं, आप आए रसूलुल्लाह के दौर में जैसे तकसीम कार थी, मेरे दौर में करो। आपको पता है किसको कितना मिलता था, किस अंदाज से मिलता था। मौला अली खुद फरमाते हैं वल्लाही रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकसमतुहु फी हयाती, इस माल की तकसीम कार का वाली मुझे रसूलुल्लाह ने बनाया था, उनके जुमाने में तकसीम करता रहा। सुम्मा वल्लानी अबू बकर फकसमतुहु फी हयाती, सुम्मा वल्लानी उमर फकसमतुहु फी हयाती, फिर नबी के बाद इस माल की तकसीम कार का नुमाइंदा और वकील और वाली मुझे सिद्दीक अकबर ने बनाया। नबी के जमाने में जैसे करता रहा, सिद्दीक के जमाने में वैसे तकसीम करता रहा। एक ने बड़ी अजीब बात कही है पंजाबी में, जब ये सवाल उठाया जाए कि सिद्दीक अकबर फुला खा गए, फुला खा गए, कहने वाले ने बड़ी खूब बात कही है, अरे पगले जो उसने सब कुछ लुटा दिया, बचाया क्या है अपने लिए? घर बार लुटा दिया। पंजाबी का वो शेर मुझे मजबूर कर रहा है, मैं यहां सुनाता जाऊं। सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा सताया होवे सबूत देवो, फर्क इसदी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो, रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तू ये गल मना नहीं सकदा, नबी दे नाते जो घर बार लुटाए पाक ज़हरा दा खा नहीं सकदा। अर्ज़ कर रहा हूं ये हमारे आइम्मा है। हजरत हुसैन से आइम्मा का नसब चला, उधर हजरत इसहाक से चला, इधर कई खानदानों के बाद हुजूर आए, इधर हसन की औलाद से कुर्बे क़यामत में इमाम महदी आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम तमाम मुक़द्दस शख्सियात को मानने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इस गुनाहगार का सबक यही है, हर प्लेटफॉर्म में जब उठें चलें फिरें अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, और इस खत्म नबूवत के अकीदे पर जहां जहां से हमला है, जिस जिस तरह से हमला है, चाहे वो महदवियत के रूप में हो, आइम्मा के अकीदे के रूप में हो, उसका ताक़ुब करें और अपने मुसलमानों को बेदार करें। हुजूर हर एतबार से खातम हैं, हुजूर हर एतबार से कामिल हैं, हर एतबार से आखिर हैं। जैसे रब ने सूरज के ऊपर रोशनी के तमाम मरातिब मुकम्मल कर दिए, ऐसे नबूवत के तमाम औसाफ, नबूवत के तमाम दराजात,
नबूवत के तमाम वस, नबूवत की तमाम जिम्मेदारियां हुजूर पे मुकम्मल कर दी। अब क़यामत तक के लिए नबियों में भी हुजूर आखिरी हैं, मासूमों में भी हुजूर आखिरी है। खिलाफत चलेगी, असहाब आएंगे, हुजूर के आने पर नबूवत का दरवाजा भी बंद है, मासूमियत का दरवाजा भी बंद है। ऐ नौजवानाने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़ से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी, असहाब व आल की इज्जत रही बाकी, तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से, फिर मौत बेहतर है। खत्मे नबूवत पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।